यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं और हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इस इक्वेशन को यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। हमने कर लिया नोट डाउन इस इक्वेशन को। और अब हमें क्या करना है कि अब हम दोनों ही साइड में 6 की पावर x का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं यहाँ पर। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 की पावर x को, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x इंटू 6x प्लस 6x इंटू 6 की पावर y, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 42 एंड 6 की पावर x यहाँ पर आ जाएगा। और अब हम इन पावर्स को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आएगा 6 की पावर 2x, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 की पावर x प्लस y, और ये आ जाएगा हमारा 6 की पावर x एंड 42। अब यहाँ पर हम इस 6 की पावर 2x को हम यहाँ पर 6 की पावर x की स्क्वायर यहाँ पर इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि हमारे पास हमें ये रूल पता होता है कि किसी की भी नंबर का जो यहाँ पर a की पावर m इंटू n इज इक्वल टू a की पावर m की पावर n हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर इसको, और 6x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो हमारी ये दी हुई है, ये वैल्यू हमारे पास दी हुई है x प्लस वाई की वैल्यू, तो हम यहाँ पर इसको 6 की पावर 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमने 6 की पावर x इंटू 42 कर लिया है। और अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, 6 की पावर x को हम यहाँ पर मान लेते हैं a, ठीक है। 6 की पावर x को हमने कंसिडर कर लिया है a यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर इसको a कंसिडर कर लिया तो यहाँ पर हमारा जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 6 की पावर 3 की वैल्यू होती है 216, और यहाँ पर हम इसको a.42 लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा जो इक्वेशन है कुछ इस फॉर्मेट में बनकर आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 42 a इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा प्लस 216, ठीक है। ये हम इस तरीके से वो कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमें इस इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 36 इंटू 6 की वैल्यू जो होती है वो होती है 216, तो हम यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर देते हैं। और 36 और प्लस 6 को अगर हम ऐड करते हैं तो 42 ही आता है। 36 और 6 को अगर हमने ऐड किया है तो भी यहाँ पर हमारे पास 42 ही आता है। तो इस तरीके से हम जो है इसको फैक्टराइज करते हैं दो फॉर्म में। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 36a, ये हमारा आ जाएगा 36a माइनस 6a प्लस 216 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर a को कॉमन ले लेंगे, a माइनस 36 आ जाएगा, माइनस 6 को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास आएगा a माइनस 36 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं a माइनस 36 और a माइनस 6, ये हमारा इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो a की वैल्यू है वो है हमारे 36 आएगी और a की वैल्यू 6 आएगी। हम दोनों कैटेगरी में हम यहाँ पर x और y की वैल्यू को फाइंड आउट यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर दोनों कैटेगरी में हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो है 6 की पावर x है, मतलब 6 की पावर x इज इक्वल टू 36 है। 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 6 की पावर 2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ये x है, सॉरी। और यहाँ पर अगर हमने ये देखा कि अगर ये 6 की पावर x है और यहाँ पर 6 की पावर 2 है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि s की वैल्यू 2 है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से, इक्वेशन नंबर इसको हमने 1 2 और कंसिडर कर लिया है, तो इक्वेशन 2 की हेल्प से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो x प्लस 2 है, तो यहाँ पर अगर x प्लस 2 इज इक्वल, सॉरी x प्लस y है अगर यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर 3 है तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 इस इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। और यहाँ पर अगर हमने 1 की पावर 1 इज इक्वल टू 6 रखा है तो यहाँ पर 6 की पावर x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, इसको पावर 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो s की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाती है। अगर हम x प्लस वाई इज इक्वल टू हम 3 में अगर s की वैल्यू यहाँ पर हम 1 रख दें तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर इस कंडीशन में हमारे पास s की वैल्यू जो है 2 और 1 आती है y की वैल्यू, और यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन में है यहाँ पर s की वैल्यू 1 आती है और यहाँ पर 2 आती है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।